तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है और क्यों पढ़े हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों का था 2-3 लेक्चर या 5 लेक्चर में हमने फिनिश किया है वो ट्रिग्नोमेट्री था। तो कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग मनुष्य हैं, हम चाहते हैं कि जो कर रहे हैं उसके कुछ फायदे हों मनुष्य को। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने क्यों पढ़ा है और इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में, इसको आज हम लोग जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका मतलब कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का ही यूज किया गया होगा। तो इसमें कोई नया फार्मूला आपको नहीं मिलने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के हम कुछ हाइट्स और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइट और डिस्टेंस तो पहले भी हम फाइंड करते थे और कैसे, उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इंची टेप है, मीटर स्केल है, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास जिससे हम लोग हाइट भी निकालते हैं और डिस्टेंस भी मेजर करते हैं। स्पीडोमीटर है, नहीं कुछ होगा बाइक से ही डिस्टेंस कवर कर लेंगे और चेक कर सकते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा सिचुएशन आएगा जब मीटर स्केल से या इंची टेप से हमको मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक हाई बिल्डिंग है या कोई पोल है या कोई मीनार है, इसमें बहुत सारे लोग दिल्ली गए होंगे, कुतुब मीनार देखा होगा, देखे हैं। तो क्या कुतुब मीनार की हाइट अगर मेजर करनी हो तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो सीढ़ी लगाए उतना लंबा, उस पर चढ़े और उस पर से मीटर स्केल नीचे तक गिराए, पता नहीं उतना लंबा मीटर स्केल होता होगा कि नहीं होता होगा, तब मेजर करें। या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाए और उसके बाद मेजर कर ले। तो ये दोनों ही बहुत कॉस्टली मेथड है। एक मेजरमेंट लेने के लिए हमें उतनी लंबी सीढ़ी बनानी पड़ेगी या हेलीकॉप्टर यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा काम आएगा, जिससे हम थोड़ी सी एक्टिविटी ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड पे ही करके और हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई, मान लो कोई पहाड़ी है, ऊंची सी कोई पहाड़ है, उसकी हाइट फाइंड करनी है, तो पहाड़ बहुत अच्छे शेप में, मतलब इस तरह से एग्जैक्ट हाइट के शेप का नहीं होता है, कुछ इस तरह के शेप का होता है। अब इसका एग्जैक्ट हाइट क्या है वो मेजरमेंट करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। बट अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इस पहाड़ के किनारे कहीं खड़े हो जाएंगे हम। जैसे मान लो हम यहाँ से, पहाड़ जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से 2 मीटर 4 मीटर की दूरी पे खड़े हो गए। वहां से एक हमने इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका नाम है सेक्सटेंट। उसके थ्रू हमने एंगल मेजर कर लिया कि उसके पीक पॉइंट को जब हम देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है। फिर यहाँ से कुछ 10 मीटर 15 मीटर पीछे जाएंगे और फिर वही हम एंगल मेजर कर लेंगे और दोनों एंगल अगर मेजरमेंट निकल गया तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। या फिर मान लो विड्थ ऑफ रिवर अगर फाइंड करना हो, कोई नदी है उसकी चौड़ाई निकालनी है आपको, तो फिर आपके पास क्या मेथड है, एक लंबा सा मीटर स्केल लीजिए। उतना लंबा मीटर स्केल शायद आता नहीं है तो आप रस्सी या धागा का प्रयोग कर सकते हो और फिर बोट से कोई एक इस पार से उस पार जाए, दूसरा इस पार आए, और जब नदी अधिक चौड़ी होगी तो वो टूट जाएगा रास्ते में ही, क्योंकि उस पर टेंशन ज़्यादा आएगा, तनाव ज़्यादा आएगा तो टूट जाएगा। अगर कम तनाव रखेंगे तो एग्जैक्ट लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, बीच में फिर झूलता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए भी हम, अगर विड्थ ऑफ रिवर हमें फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। दूसरे साइड हम एक पोल लगा देंगे और इस साइड से हम उस पोल को एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम मैंने बताया आपको सेक्सटेंट, उसके थ्रू देखेंगे उस पोल को और फिर मुझे लगता है कुछ क्षणों में 2 या 3 मिनट में हम एग्जैक्ट हाइट बता देंगे, एग्जैक्ट डिस्टेंस बता देंगे, एग्जैक्ट विड्थ बता देंगे उसकी कि कितनी है, एक्यूरेसी के साथ। तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है और कुछ ऐसे वैल्यूज दे रहा है जो सिंपल वे में हमको मेजरमेंट करना टफ है, इसलिए ये ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, हाइट्स और डिस्टेंस ये दोनों फाइंड करने के लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो आइए अब एक एक करके हम देखना शुरू करेंगे।
और इसमें कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है, मतलब कौन सा ट्रिक यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। हम प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है आपको पता है, वो रेशियो लिखा है बाद में तो रेशियो ही होगा। किसका रेशियो है, किसी राइट ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो है, किसी भी दो साइड का। तो हम अगर कहीं भी कोई ट्रायंगुलर शेप बना ले रहे हैं तो उसके एक साइड की मेजरमेंट अगर हमको पता है तो दूसरे साइड की निकाल सकते हैं, एंगल पता हो तो इसमें यही ट्रिक यूज होगा। कोई भी ट्रायंगुलर शेप अगर बन रहा हो, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं अपने से ऊपर, यानी जहां हम जिस लेवल में खड़े हैं उससे ऊपर अगर कुछ देख रहे हैं तो हमको अपनी नजरें उठानी पड़ती हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ हम कितने डिग्री नजर उठा रहे हैं ये मेजरमेंट अगर हो जाए तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट ट्रायंगल, और उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस तरह के केस ही अराइज होंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम स्टार्ट करते हैं। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिपिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस अब तो बहुत आज का जनरेशन बहुत कम सर्कस देखता होगा, पहले के समय में सर्कस के टेंट लगते थे, किसी शहर में या नगर में आते थे सर्कस वाले, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होती थी देखने के लिए। उनका टेंट एक ही शेप का लगता था, कोनिकल से, नीचे से सिलिंड्रिकल रहता था, ऊपर कोनिकल रहता था, बीच में हाइट बहुत ज्यादा रहती थी और एक सेंटर पोल लगता था, उसी पोल से खींच के सभी पोल अटैच रहते थे रोप के थ्रू, और उसी में झूले वगैरह भी दिखाए जाते थे और भी जितने आर्टिस्ट थे वो नीचे नेट लगा के ऊपर अपना कला दिखाते थे। तो एक सेंटर पोल है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। इस पे कोई आर्टिस्ट चढ़ गया है, यहाँ पे चढ़ा हुआ है और इस रोप के सहारे जो ग्राउंड लेवल से अटैच है वो अपनी कला दिखा रहा है। अगर इसमें ये दे दिया है कि रोप की लेंथ 20 मीटर हो और ये ग्राउंड लेवल से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कोई भी वर्टिकल पोल होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड लेवल के साथ। अब ये अगर इसको मिला ले इस रोप को और यहां से यहां तक एक लाइन बना ले तो एक राइट ट्रायंगल बनेगा। राइट ट्रायंगल बनेगा तो यहां हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h मीटर। हमने सपोज कर लिया पोल की हाइट क्या है, h मीटर है। अब देखिए हमें h फाइंड करना है, h अननोन है और गिवन क्या है, 20 मीटर गिवन है रोप की लेंथ और एक एंगल गिवन है। तो हम मेन बात करेंगे इस एंगल के रेफरेंस में। इस एंगल के रेफरेंस में जो अननोन है वो क्या है, उस साइड का नाम क्या है, परपेंडिकुलर है। जो एंगल के ठीक अपोजिट होता है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर अननोन है और गिवन जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। एक हाइपोटेनस है, दूसरा परपेंडिकुलर है। तो हम किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सोचेंगे जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन बताता हो, रेशियो बताता हो। कौन है सर, साइन थीटा है। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये सी एंगल की बात हो रही है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब अगले स्टेप में सी की वैल्यू रख देंगे, 30 डिग्री है, सॉरी साइन यहां हम वही रेशियो लेंगे जो इन दोनों में रेशियो रिलेशन बनाता हो, तो साइन ही लेंगे, 10 लेंगे। तो साइन 30 कितना हो गया, ए बी की लेंथ को हमने कितना माना है, h, और ए सी कितना गिवन है, 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू h अपॉन 20, देन h इज इक्वल टू 20/2 इक्वल टू
10 मीटर। अब देखिए सिर्फ ये एंगल बताया गया, हमारे पास न वो पोल है न वो रस्सी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमने एक्यूरेट कैलकुलेशन करके उसकी हाइट निकाल लिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। सिर्फ आपको एक पेन और पेपर की जरूरत पड़ी और एक डाटा की जरूरत पड़ी, जो डेटा गिवन है यहाँ पे, और उसके हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो है ना इजी। ये डेली लाइफ में हमारा कितना मदद करता है। बिना मैथमेटिक्स के हम कुछ नहीं कर सकते अपनी डेली लाइफ में। डेली लाइफ में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें कोई ना कोई मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है। सिंपल हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहां मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, स्कूल में फी जमा करते हैं वहां मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, आपका ये जो ड्रेस बना हुआ है इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. यहाँ पे क्या है? आंधी में एक पेड़ टूट के गिर गया, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। आंधी में एक पेड़ टूट के गिर गया। अक्सर आपने देखा होगा जब आंधी आती है तो कुछ पेड़ टूट जाते हैं, आधे पर से टूट के जमीन को छूने लगते हैं। ऐसा ही सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुआ है। एक पेड़ आंधी में टूट के गिर गया और इसके फुट से कुछ डिस्टेंस पे, 8 मीटर के डिस्टेंस पे वो टच करने लगा ग्राउंड को, और जो पार्ट इसका ग्राउंड को टच कर रहा है वो 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है ग्राउंड के साथ। हमें हाइट फाइंड करनी है, इसकी ट्री की हाइट फाइंड करनी है। हमने सपोज कर लिया लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h मीटर। अब जहां से टूटा उस पार्ट को हम क्या सपोज कर लेंगे? कुछ नेमिंग कर लेते हैं इसका, ABC। लेट AB इज इक्वल टू, जहां से टूट गया जितनी हाइट से, उसको हम x सपोज कर लेंगे कि x हाइट से टूट गया। तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? Then BC is equal to h minus x होगा, यही होगा ना। और AC कितना है? 8 मीटर। अब इसमें दो अननोन चीजें हैं, एक x और एक h, और 8 गिवन है। मतलब एक साइड कंप्लीटली गिवन है, दो साइड अननोन है। तो दो साइड अननोन है मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दो बार लगाना पड़े, या दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हम h और x की वैल्यू निकालेंगे। दो अननोन वेरिएबल हो तो कितने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए चाहिए? दो। जितने अननोन वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला हम अप्लाई करेंगे टेंजेंट थीटा वाला, tan थीटा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। एक अननोन है एक नोन है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम अप्लाई करेंगे tan 30। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारा x है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन 8। tan 30 की वैल्यू जल्दी बोलिए, 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 8। देन x इक्वल टू 8/√3। इक्वेशन 1 सपोज करके और छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? h निकालना। हमारा जो एम है हाइट ऑफ ट्री निकालना है। ये तो हमने सिर्फ ये निकाला कहां से टूटा। अब हम अप्लाई कर लेंगे दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या तो साइन कास यूज कर लेते हैं या कोसेक यूज कर लेते हैं, कोई भी सेक यूज कर सकते हैं, कास यूज कर लेते हैं ना। कास 30 इक्वल टू क्या होगा? कास थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए बेस क्या है? 8। हाइपोटेनस कितना है? h माइनस x। कास 30 की वैल्यू √3/2। देन h माइनस x इक्वल टू 8 into 2 अपॉन √3, यही होगा ना। देन h इक्वल टू 16 अपॉन √3 प्लस x। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन √3। h इक्वल टू 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3 इक्वल टू 24 अपॉन √3। अब आपको पता होगा किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं छोड़ते, रेशनलाइज कर लेंगे
तो h इक्वल टू होगा 24√3/3 3 8 24 हेंस h इक्वल टू 8√3 मीटर, या चाहे तो √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं 1.732 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को पहले करा लेते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाएंगे। जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको आपके लिए छोड़ेंगे। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के थे तो इनको भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of tower. देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब हम नजर उठा के किसी चीज को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। जब उठाते हैं तो एलिवेशन, और जब छत से खड़े होके या किसी टावर पे खड़े होके नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो नजरें हमें झुकानी पड़ती हैं हॉरिजॉन्टल के अपेक्षा, तो उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनत कोण या अवनमन कोण भी कहा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन में क्या है, इसमें ऊपर नजर उठा के देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब देखो फिगर बनाना मेन है इसमें, फिगर अगर सही बना तो क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। एक बिल्डिंग बनाया हमने, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर गिवन है, हमने इंडिकेट किया, फिर इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया। शहरों में देखते होंगे आप टावर छत के ऊपर भी लगे रहते हैं, तो एक टावर लगा हुआ है। ग्राउंड से किसी पॉइंट से जब हम इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल 60 डिग्री का बनता है, और इसके बॉटम को देखते हैं ट्रांसमिशन टावर के तो एंगल 45 का बनता है। हमें एंगल ये हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो पहले तो एक फिगर हमको दिख रहा है, नीचे एक राइट ट्रायंगल और एक बड़ा वाला राइट ट्रायंगल। तो पहले हमको किसी तरह से ये डीए चाहिए, एक्स एक साइड तो नोट होना ही चाहिए। तो बड़े वाले ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो उसमें कोई भी साइड अभी तक नोट नहीं है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इस 45 डिग्री के एंगल के रेफरेंस में ये AD क्या है, बेस है। तो बेस अननोन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, टेंजेंट। तो हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल, पहले सपोज करेंगे लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर। Then in right triangle ABD, राइट ट्रायंगल ABD में आइए, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन बेस AD। इसकी वैल्यू 1 tan 45 की, AB है 20 मीटर, AD कौन है, x सपोज किया हुआ है। Then x इक्वल टू कितना मिलेगा, 20 मीटर, यानी इसका बेस भी मिल गया। अब हमें चाहिए कौन सा, h। तो हम बड़े वाले ट्रायंगल को सपोज करेंगे इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC एंगल जो गिवन है वो कितना है, 60 डिग्री। tan लगाएंगे यहाँ भी, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 20 कहां तक, h इसके ऊपर। तो टोटल परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई 20 प्लस h अपॉन बेस तो वही है x। x की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन x की वैल्यू 20 निकल के आए 20। देन 20 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू 20 प्लस h। देन h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, और 20 को काउंट करेंगे तो √3 माइनस 1। या तो ये आंसर लिख सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है इसकी वैल्यू √3 की, या आपको याद है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, 20 इंटू 1.73 माइनस 41 h इक्वल टू 20 इंटू 0.73। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर लिखना आपका क्या होगा, कितना, 14.6 मीटर, ये हाइट निकल गया।
अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कंडीशन क्रिएट किया गया है। एक पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। स्टैचू की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। किसी पॉइंट से, ग्राउंड से जब इसके टॉप को देखते हैं, स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। उसके बॉटम को देखते हैं, यानी जब पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं जिसपे मूर्ति रखी है, जिसपे स्टैचू रखा है, तो एंगल बनता है 45 का। हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। इसको हम सपोज कर लेंगे h, और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इसके जैसा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे x। ये गिवन है क्या? पॉइंट की डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो हम पहले अप्लाई करेंगे इन राइट ट्रायंगल ए डी, इसको सपोज कर लेते हैं ए डी बी। टेंजेंट थीटा यहां यूज करेंगे, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन निकालेंगे, बेस और परपेंडिकुलर में। तो tan 45 इक्वल टू कितना होगा? h अपॉन x। h परपेंडिकुलर है, x बेस है, 1 होती है इसकी वैल्यू, h अपॉन x, x इक्वल टू h हो गया। ये हमें एक रिलेशन मिल गया, जहां x आएगा वहां h पुट कर देंगे और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ADC। तो ट्रायंगल ADC में जब चलेंगे तो एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x की जगह क्या रखेंगे? h, क्योंकि हमने वैल्यू निकाल लिया है। हमें h से ही मतलब है, h से कोई मतलब नहीं है। h को इधर ट्रांसपोज करो, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h, √3 माइनस 1 h इक्वल टू 1.6, देन h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर सकते हैं या वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1.6 अपॉन 1.73 माइनस 1, 1.6 अपॉन 0.73। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आंसर आ रहा है, जो भी आएगा उतना मीटर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन जो भी नहीं आ रहे होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर दिया जाएगा। थैंक्स।